देखिए जो एक स्टूडेंट एक इस टाइप का भी क्वेश्चन सब आता है, दो पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है, पात्र की महत्तम धारिता। महत्तम मतलब क्या हो गया, HCF। यहाँ पर महत्तम सबसे ज्यादा धारिता है, धारिता मतलब क्या होता है, आयतन। महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। देखिए जब महत्तम की बात आएगी क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, जब महत्तम की बात हो जाएगी तो दोनों का क्या निकाल देना है, HCF निकाल देना है। जब लघुत्तम, महत्तम के जवाब पे क्या रहेगा, लघुत्तम की बात हो जाएगा, ठीक है, वहां पर हम क्या निकालेंगे, एलसीएम की बात निकालेंगे, एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पे 504 में, 504, तो यहाँ पे 735 में HCF निकाल दीजिए दोनों का। तो 504 को एक से लगाएंगे तो 504, 1 3 2, फिर यहाँ पर 504, तो कितना हो जाएगा, 2 से लगाइए, 1 2 2 2 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 10 में से 6 हो गया, 4 यहाँ पे कट गया, 42 से 231, यानी कि अगर हम लगा दें यहाँ पे 42 5 206 दूना 12 6 24, 5 से लगाएंगे 5 दूना 10, 1 5 20 1 21, कितना हो गया, 1 2 कट गया, 21 से फिर 42, 21 दूना 42, कट गया। मतलब अंतिम जो भाजक होता है वही जो है HCF होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, महत्तम धारिता कितना आ गया, 21 लीटर। कितना आ गया, 21 लीटर आंसर हो जाएगा इसमें। 21 लीटर वाला जो है महत्तम धारिता होगा, जिससे दोनों पात्रों को क्या करेंगे, दूध को पूर्ण रूप से जो है मापा जा सकता है। तो 21 इज द करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, 2/3x प्लस 1, बी में है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √3x, ये दोनों अलग अलग है, 1/x माइनस 1, और डी है q। अब समझिए बहुपद नहीं होने का शर्त हमको ध्यान रखना है। तो अगर x है, यहाँ पर अगर पावर में देखिए, जब x के पावर में अगर माइनस में रहेगा तो वह जो है आपको दिया गया जो आपका इक्वेशन है वो बहुपद नहीं होगा। अगर x के पावर में आपको क्या है, 1/2, यानी कि बट्टा में पावर रहेगा तो वो भी बहुपद नहीं होगा। अगर मान के चलिए कोई भी चर राशि यानी x अगर रूट के अंदर होगा वो भी बहुपद नहीं होगा। हाँ, अचर राशि हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 जो है अंडर रूट है, तो यह क्योंकि x अलग है और √3 अलग है, तो ये फिर बहुपद हो जाएगा। x का पावर में प्लस में है, क्या मैंने बोला है, प्लस में रहेगा तो फिर होगा, माइनस में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। बट्टा में रहेगा पावर में, यहाँ पे देखिए x⁴ 1/2 है, तो ये भी जो है नहीं होगा क्योंकि ये भी रूट में आ जाएगा, और ये अंडर रूट में है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए कौन बहुपद नहीं है, तो इसका पावर में प्लस में है तो ये भी हो जाएगा, प्लस में है ये भी हो जाएगा। देखिए बट्टा में मैंने बोला है कि अगर यहाँ पर 1/x है या फिर 1/x² है, तो इसको जो हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो क्या हो गया, x⁻², यानी कि जब ये -2 हो गया तो वो बहुपद नहीं होगा। मतलब आपका कौन सा, ये भी तो ऑलरेडी प्लस में है तो ये भी होगा ही, ये नहीं होगा। कौन सा बहुपद नहीं होगा, ये नहीं होगा, सी। तो इस हिसाब से बहुपद नहीं होने की कंडीशन को हमको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो उसके चतुर्थांश, मतलब अगर कोई सर्कल है मान के चलिए, तो चतुर्थांश का मतलब क्या हो गया, चौथा अंश, 1 2 3 और ये 4, कोई भी चौथा अंश जो है आपको निकालना है। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि हल निकालते हैं इसका। चलिए देखते हैं, वृत्त की परिधि दिया हुआ है आपको 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 22 सेंटीमीटर, 2 गुना 22/7 गुना r बराबर दिया है 22। तो 22 से 22 कैंसिल, तो देखिए 2r बराबर 7, उधर जाएगा 7 हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो गया, 7/2 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, देखिए वैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², चतुर्थांश मतलब चौथा अंश, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, πr², क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो करिए, पाई मतलब 22/7 गुना r² मतलब 7/2 को 2 बार गुना कर दीजिए, 7/2। अब बट्टा में पूरा हो गया 4, बट्टा में 4, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, तो कितना हो गया, 11×7 = 77/2, ये गुना हो जाएगा परिवर्तन पलट के 4,
तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बढ़िया से बनाइए और मैं आप लोगों के लिए जो है बहुत सारा क्वेश्चन लाता रहूंगा। एक क्वेश्चन जैसे आपको यहाँ पर मैं देता हूं, 8/219 को आप भाग देके बताइए कि इसका जो दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर।